संसद में बने गठयुद्ध को लेकर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस की कर्नाटक में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार बताया। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर भी विरोधियों पर हमला बोला है। संसद में गतिरोध बना हुआ है। वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदंबिका पाल इस वक्त हमारे साथ हैं। पाल साहब, दोनों सदन बड़ा हंगामा हुआ है, स्थगित हुए हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन पर बड़े आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस भी हमलावर है। नहीं, गतिरोध नहीं। राहुल गांधी को देश के सामने इस बात की सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव के दौरान पूरे देशव्यापी स्तर पे एक आरोप लगाया कि भाजपा संविधान बदल देगी अगर सत्ता में आएगी, आरक्षण खत्म कर देगी। और आज उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के आरक्षण को देगी, चाहे इसके लिए हमें अगर संविधान बदलना होगा तो हम संविधान बदल देंगे। तो इससे साफ है कि खुद जिस पार्टी का ये मंशा है कि हम आरक्षण बदल सकते हैं और आरक्षण के लिए, अल्पसंख्यकों के आरक्षण के लिए संविधान बदल सकते हैं। और ये बात मनमोहन सिंह जी ने भी कही थी कि इस देश की परिसंपत्तियों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो ये गतिरोध, ये देश के सामने वो बेनकाब हो गए कि देश की परिसंपत्तियों पर देश के नागरिक का अधिकार है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस पार्टी संविधान तक बदलने की बात कर रही। आखिर राहुल गांधी जो लिए संविधान की किताब चुनाव में घूम रहे थे, आज उस संविधान को देख करके उनसे डी शिवकुमार से पूछना चाहिए कि वो इस्तीफा देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या संविधान बदलेंगे। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, उनके सदस्य ये हंगामा कर रहे हैं। अरे, कांग्रेस पार्टी संविधान बदलने की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि सत्ता में हम या सदन में हैं तो उनके नेता से, उनकी पार्टी से पूछेंगे कि क्या इस देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसको आप बदल देंगे, और वो भी एक मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे, केवल अल्पसंख्यकों के आरक्षण के लिए। वक्फ बिल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है, विरोध हो रहा है, आप चेयरमैन रही हैं जिस तरीके से जेपीसी के, क्या इस विरोध के बावजूद वक्फ बिल में जो संशोधन लाए गए जा रहे हैं, प्रस्तावित बिल है, उसको लेकर जो विपक्ष का विरोध है उसको लेकर भी कुछ कहेंगे आप? विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये राजनीति कर रहे हैं। जब इस पे जेपीसी बनी, हमारी रिपोर्ट आई है, भी सरकार उसको हमारे रिकमेंडेशंस के बाद, हमारे 15 अमेंडमेंट्स के बाद अमेंडेड कानून लाएगी, और बिना उस अमेंडेड कानून को सदन में आने के पहले जंतर मंतर पे किया। अब 26 तारीख को पटना में, फिर विजयवाड़ा में। तो ये कहीं न कहीं पूरे देश में मुस्लिम्स को, अल्पसंख्यकों को गुमराह करना चाहते हैं इस वक्फ को लेकर के। जबकि वक्फ के लिए अमेंडमेंट जो आ रहा है, आखिर वो किसके लिए आ रहा है? उन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। उसका फ़ायदा उसी गरीब मुसलमान, पसमानदा या महिलाओं और ख़वातीन और बच्चों को मिलेगा, हेल्थ में, एजुकेशन में। आखिर वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी है? जो वाकिफ़ है, जिस मंशा से है। अगर आज उसको मुतवल्ली बेच रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, तो या तो ये मौलाना, ये जो तंजीमें या ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रही हैं, वो नहीं चाहती कि वक्फ में सुधार हो। वो चाहती वही मुतवल्ली, वही वक्फ बोर्ड के केयर टेकर बने रहें और उसको संपत्तियां बेचते रहें। यह बात करने के लिए, और संसद में विरोध देखने को मिला है सत्ता पक्ष की ओर से ही। जिस तरीके से कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री जो डीके शिव कुमार, उनके बयान मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर हमलावर है सत्ता पक्ष, और एक गतिरोध देखने को मिल रहा है। वहीं जगदंबिका पाल ने जो वक्फ बिल है उसको लेकर भी जोरदार पैरवी की है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।